क्या सीएम नीतीश ने जदयू में कुशवाहा के लिए ठोक दी आखिरी की? अकेले किस काम के कुशवाहा कहां जाएंगे? क्या बनेगा नया समीकरण? बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में बीजेपी नेताओं से हुई मुलाकात के बाद शुरू हुआ हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। उनके बीजेपी में जाने की शुरू हुई अटकलों के बाद जहां सीएम नीतीश ने उन पर पार्टी में आने जाने की बात कही थी, वहीं कुशवाहा ने सीएम को इसका जवाब देते हुए जदयू के नेताओं की बीजेपी में संपर्क में रहने की बात कह दी। कुशवाहा के इस बयान ने मानो इस मामले में आग में घी डालने का काम किया। उनके इस बयान के बाद बीते दिन जदयू द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्हें दूर कर दिया गया, जिसके बाद मंगलवार को कुशवाहा ने बिना किसी का नाम लिए उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें और सीएम नीतीश के बीच में दूरी बनाने की साजिश हो रही है। सीएम नीतीश और जदयू को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब सीएम नीतीश ने कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा से अब उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कुशवाहा को लेकर उनसे कोई सवाल न किया जाए। उनका अब कुशवाहा से कोई लेना देना नहीं है। या यूं कहे तो सीएम नीतीश ने यह बातें कहकर जदयू में कुशवाहा के लिए अंतिम कील ठोक दी है। मतलब अब कुछ न कुछ नया समीकरण ही बनेगा। लेकिन बनेगा तो क्या? अकेले कुशवाहा किस काम के कहां जाएंगे? आइए बताते हैं। दरअसल यहाँ पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अब बचा क्या है। उपेंद्र कुशवाहा एक जमाने में नीतीश के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद के दिनों में दरार आ गई क्योंकि कुशवाहा को खुद में सीएम मटेरियल नजर आने लगा था। लेकिन यह दरार दरअसल कभी भरी ही नहीं। कम चलाव को और लगा तो बस। आपको बता दें कि कुशवाहा ने जब केंद्र में मंत्री पद छोड़ा तो बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चला रहे थे, शिक्षा को लेकर हमला कर रहे थे। फिर जब भाजपा जदयू में दूरी हुई तो कुशवाहा ने अपनी रही सही पार्टी का विलय जदयू में करा लिया। रही सही इसलिए क्योंकि महत्वाकांक्षा की लड़ाई के कारण आरएलएसपी पहले ही दो फाड़ हो चुकी थी। रालोसपा का जदयू में विलय होने के बाद कुशवाहा एक तरफ से जदयू में अपनी पुरानी पार्टी के इकलौते झंडा बदर थे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सोमवार को कुशवाहा की नाराजगी को लेकर एक सवाल के जवाब में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने जिन लोगों को मुख्य संगठन या प्रकोष्ठों में जहां एडजस्ट करने को कहा कर दिया गया था। मतलब कुशवाहा ने बाकी लोग जदयू में सेट है। वही कुशवाहा का उप मुख्यमंत्री बनने का सपना नीतीश खुद तोड़ चुके हैं। अगर कुशवाहा जदयू के कूचे से निकले तो शायद अकेले ही निकले। ऐसे में जदयू छोड़ना उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट खड़ा कर देगा। भाजपा को एन वक्त पर धोखा दे चुके कुशवाहा अगर उधर जाते भी हैं तो अकेले होने के कारण बहुत भाव मिलने से रहा। अकेली पार्टी खड़ा करना छोटा काम नहीं होगा। एक विकल्प यह है कि उन्हें जदयू में असहज देख वोट बैंक के लिहाज से राजद अपने साथ बुला ले। लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादव को भी नीतीश कुमार से बात करनी होगी। मतलब दरवाजे तो कई हैं, लेकिन दिल खोल कर स्वागत करने वाला कोई नहीं। इसलिए अब देखना होगा कि कुशवाहा जदयू में ही रहते हैं या फिर निकलते हैं या फिर अंदर ही इज्जत वापस पाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।